हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस को सॉल्व करने वाला हूं, जो जनवरी 2022 के लिए दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। तो सबसे पहले एमसीक्यू दिया गया है, 3 एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, सेलेक्ट द हार्मोन दैट हेल्प्स इन रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर इन रिनल ट्यूबल। तो यहाँ पर कौन से हार्मोन है जो रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर इन रिनल ट्यूबल में हेल्प करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ADH। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर पेयर जो करेक्ट नहीं है उसको चूज करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेजमोनेस्टिक मूवमेंट लोटस। सिलेक्ट द हार्मोन दैट हेल्प्स इन सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करने में कौन हेल्प करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FSH। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर बताना है कि कौन ट्रू है और फॉल्स है। नंबर 1, हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स कॉजेज डॉर्फिज्म। तो डॉर्फिज्म का मतलब होता है बोनापन, नाटापन होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन जो है, हाइपर सेक्रेशन से होता है डॉर्फिज्म। तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, द होल बॉडी ऑफ क्लेमाइडोमोनास चेंजेस इट्स लोकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोटैक्टिव मूवमेंट। तो फोटोटैक्टिव मूवमेंट की वजह से ही जो है ये अपने बॉडी के जो लोकेशन है वो चेंज कर देते हैं। तो ये होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स हैव अ रोल एज वीडिसाइड। तो ये आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है वो वीडिसाइड के तौर पर काम आता है। तो ये होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन इज ओवर। कहता है जब हार्मोन अपने काम को ख़त्म कर देता है तो ये बॉडी से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, ये ख़त्म नहीं होता है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि हार्मोन अपने काम को पूरा करके जो है ये बॉडी से खारिज हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं या फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। 2 या 3 सेंटेंस में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इन द स्टीम ऑफ प्लांट्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जो प्लांट के जो स्टीम है उसमें क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाई देते हैं। तो आंसर होगा, देखिए जरूरी सामान। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जरूरी सामान क्या चाहिए? तो टब में लगा हुआ एक नन्हा सा पौधा। अब इसमें प्रोसेस क्या है, टब में लगे हुए पौधे को एक बंद कमरे में जिसमें सिर्फ एक खिड़की हो, ठीक खिड़की के नीचे रख देते हैं और रोजाना इसमें पानी डालते रहते हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है, चंद दिनों के बाद हम देखते हैं कि पौधे का तना खिड़की की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वह खिड़की से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है, देखिए इस तरह इस तजर्बे से ये साबित हो जाती है कि तना बाहर से आती हुई रोशनी के जानिब हरकत कर रहा है, यानी तना पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, जबकि पत्तियां रोशनी की अमूदी सीमत में फैली हैं और ये ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक है। तो चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ पर 2 फीचर्स है, उनके अकॉर्डिंग जो है या ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट के दरमियान जो है डिफरेंस लिखना है। तो आंसर होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का देख लेते हैं पहले। सबसे पहले यह हरकत तहरीक की सिमत में या इसके मुखालिफ सिमत में होती है और इसकी शिद्दत पर मुनहसर नहीं होती है। दूसरा, ऑक्सीजन हार्मोन इस हरकत का जिम्मेदार है। नेस्टिक मूवमेंट में देखते हैं, यह हरकत तहरीक की सिमत पर नहीं बल्कि इसकी शिद्दत पर मुनहसर होती है। ऑक्सीजन हार्मोन इस हरकत का जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या रोल है?
रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। यह हार्मोन मर्दों की जिनसी इज्जा की बालिदगी और कारकर्दगी का जिम्मेदार होता है। दूसरा, मर्दों की सानवी जिनसी खुसूसियात, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जैसे बालिग हो जाने पर आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मोचों का निकलना और सीने, कंधों और कमर की मखसूस मर्दाना बनावट वगैरह इसी हार्मोन की वजह से होती है। मर्दों की इजलात हड्डियों की बालिदगी का सबब है, जिससे इनका जिस्म सख्त और मजबूत होता है। यह आरबीसी की पैदाइश को तहरीक देता है और इसी वजह से मर्दों के खून में आरबीसी की तादाद औरतों से ज़्यादा होती है। नंबर 5, नुत्फा यानी मनी, जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, तो स्पर्म की पैदाइश के जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द सोर्सेस ऑफ जिबेलिन हार्मोन। तो जिबेलिन हार्मोन के सोर्स क्या है? तो आंसर होगा द सोर्स ऑफ जिबेलिन हार्मोन। जिबेलिन हार्मोन अमूमन तैयारशुदा बीजों, अंकुरों हुए बीजों, बीजों की दालों और कलियों वगैरह के अंदर पैदा होते हैं, जहाँ से ये जाइलम, फ्लोएम और दूसरी बाफ्तों के जरिए पौधे के जिस्म में हर तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है। डिस्कस द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन कनेक्टेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, हार्मोन का जो फीडबैक कंट्रोल है वो क्या है, एक एग्जांपल देकर समझाना है। उसके बाद द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। तो कहता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जो फंक्शन है या फिर जो अमल है वो एक दूसरे के जो है ऑपोजिट है, मतलब अगेंस्ट है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, एक हार्मोन के अखराज को कंट्रोल करने के लिए अक्सर दूसरे हार्मोन का सहारा लिया जाता है। इस तरीके को फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। मतलब एक हार्मोन जो सीक्रेट होता है बॉडी से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे हार्मोन का जो है हेल्प लिया जाता है। तो इस तरीके को बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। अब एग्जांपल देखते हैं। जब खून में थायरोक्सिन हार्मोन की मिकदार नॉर्मल से कम हो जाती है तो ये कमी दिमाग के हाइपोथैलेमस को उकसाती है कि वह टीआरएच नामी हार्मोन खारिज करे। टीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाता है और वहां से टीएसएच नामी हार्मोन खारिज होने लगता है और यह टीएसएच थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन खारिज करने पर उकसाता है। तो ये हो गया एग्जांपल फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। अब इसमें और एक जो क्वेश्चन कनेक्टेड है उसको देख लेते हैं। द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। तो ये जो दोनों हार्मोन के जो एक्शन है वो एंटागोनिस्टिक इन नेचर। तो क्या है देख लेते हैं। जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो दिमाग की तहरीक पर लबलबा से इंसुलिन खारिज होता है। लबलबा मतलब होता है पैनक्रियाज, और ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। और जब ग्लूकोज की मिकदार खून में कम हो जाती है तो दिमाग ग्लूकागॉन खारिज करवाता है, जो खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाने में मददगार होता है। इस तरह खून में ग्लूकोज की मिकदार हमेशा मतवाजन रहती है, मतलब बैलेंस रहती है। तो कहने का मतलब है ये दोनों हार्मोन एक ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है और दूसरा कम करता है। तो ये दोनों आपस में जो है ऑपोजिट है या फिर अगेंस्ट है। तो इसीलिए जो है द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस जो जनवरी 2022 के लिए दिया गया है, तो मैं इसको सॉल्व करके इसमें बताया। तो इसमें अगर समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर।